राधे 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 हाँ राधे 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 राधे। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर श्री जुगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांकी बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री जुगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरिप्रिया जी की, श्रीमद हरिव्यास देव जी महाराज की, श्री स्वभु राम आदि द्वादशाचार्य वृंद की, नित्य निकुंजवासी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की जय जय श्री राधे। हम लोग श्री राधा सुधा निधि ग्रंथ के नाम से, जो ग्रंथ है श्री राधा सुधा निधि नामक जो ग्रंथ है, जो एक बड़ा ही सुंदर स्तुत्यात्मक ग्रंथ है, जिनमें सुंदर सुंदर वृंदावन की माधुरी, प्रियाजू की माधुरी, प्रियाजू के नाम की महिमा और सखी प्रियाजू से जो सेवा की मांग करती हैं, ऐसी अनेक इसमें बातें हैं। इससे ये ग्रंथ जो है सुंदर माधुर्य से, प्रियाजू के श्यामा श्याम के माधुर्य से परिपूरित है। वृंदावन की रज की महिमा है, यमुना जी की महिमा है, सुंदर सखियों की कैसी महिमा है, सखियों से रसिक शेखर लाल जी कैसी चाटुकारिता करते हैं, उनकी कृपा चाहते हैं। प्रियाजू की मुस्कान कितनी प्रभावशालिनी है, उनकी बोली कितनी मादकता से भरी हुई है,
जब वो बोलती हैं तो ऐसा प्रतीत होता है प्रत्यक्षरम शरदपार रसामृताब्धिम। जब वो बोलती हैं प्यारे से तो एक एक अक्षर से मानो प्रेम का रस का समुद्र उद्वेलित होता है। प्रिया जो की चाल ढाल वस्त्र आभूषण और सुंदर सुंदर निवृत्त निकुंज की लीलाओं से परिपूरित अद्भुत ग्रंथ है। और सच पूछिए तो राधा दास्य, राधा रानी की दास्य को सेवा को प्रदान करने की अद्भुत क्षमता है इस ग्रंथ में। जो जन इनका आश्रय लेते हैं, जो इनका पाठ करते हैं, इनका स्मरण करते हैं, इस ग्रंथ का आश्रय लिए हुए हैं, वे बड़े बड़भागी हैं। वे श्यामा श्याम की विशेष कृपा पात्र हैं। अद्भुत ग्रंथ है श्री राधा सुधा निधि। हम लोग इस ग्रंथ में जो वर्णित विषय है, श्लोकों का भाव यथामति यथाधीत यथाश्रुत स्मरण कर रहे हैं। जय जय श्री राधे। संकेत कुंज मन पल्लव मास्तरी तुम तत्त प्रसादमभित खलि तुम तत्त प्रसादमभित खलु संबरीतुं त्वां श्यामचन्द्रमभिसारयितुं धृताशे श्रीराधिके मयि विधेहि कृपा कटाक्षं श्रीराधिके मयि विधेहि कृपा कटाक्षं। प्रिया जो की कृपा कटाक्ष सहचरी पे हो, अर्थात जो इस ग्रंथ के रचयिता हैं वे आचार्य चरण प्रिया जो की कृपा कटाक्ष मुझ पे, हे प्रिया जो आप ऐसी कृपा मुझ पे कम करेंगी, ऐसी याचना कर रहे हैं, ऐसी अभिलाषा है। संकेत कुंज मनुपल्लो मास्तरी तुम, उनकी इच्छा है कि निकुंज मंदिर में, हे प्रिया जो आप दोनों के विराजमान होने के लिए, मैं आप दोनों के रोम रोम को सुखी करने के लिए, मैं जहाँ जिस कुंज में आप दोनों विराजेंगे, दोनों क्रीड़ा करेंगे, आप दोनों उपस्थित होंगे, उस कुंज को मैं अद्भुत रीति से सजाऊंगी और विशेष करके जो पलंग है उसको सुंदर सुंदर सुमनों से, संकुलाओं से, कोमल कोमल जो पत्र हैं, वल्लियों के, द्रुमों के जो कोमल पत्र होता है ना, उसको किशलय कहते हैं, जिसको पल्लव कहते हैं, बहुत सुकुमार सुकुमार होता है। तो उन पल्लवों से मैं आपकी सैया बिछैया मसनद गेंदों का आदि निर्माण करके, चरण पीठिका निर्माण करके मैं आप दोनों को निहाल करूंगी। ऐसी मुझ पर कृपा आप कब करेंगी? संकेत कुंज मनुपल्लव मास्तरीतुम तत्त प्रसादमभित खलु संबरीतुम। और जो आप मुझ पे कृपा करेंगी उसको मैं संगोपन करूंगी, उसको मैं और हृदय से छुपा के रखूंगी, उसको मैं कहीं प्रकट नहीं होने दूंगी। इस निमित्त से तत्त प्रसादमभितः, आपकी मुझ पे और अधिकाधिक कृपा हो। आपकी कृपा जैसे जैसे आप मुझ पे कृपा की वृष्टि करेंगी उसको मैं और अपने आंचल में छुपाती जाऊंगी। तत्त प्रसादमभितः खलु संबरीतुम। और ताम श्याम चंद्रमभिसारयितुम दृशा से, कभी कभी मैं आपको प्यारे श्याम सुंदर के प्रति अभिसार कराऊंगी या श्याम सुंदर को आपके प्रति अभिसार करा के ले आऊँगी। ऐसी मुझ पे आप कृपा कब करेंगी? श्री राधिके मयि विधि ही कृपा कटाक्षम। ऐसी कृपा के लिए मैंने बहुत
समय से आशा लगा रखी है। आप ऐसी अद्भुत कृपा मुझ पे कब करेंगे? मैंने ऐसी सेवा का मुझे मौका मुझ पे आप कब विधान करेंगे, कब प्रदान करेंगे? ऐसा इस श्लोक का सामान्य अर्थ है। तो इस श्लोक के पीछे सुंदर जो इसका जो रहस्य है, इसमें जो लीला छुपी हुई है, उसको आप ऐसे स्मरण करें कि प्रातः काल का समय है और प्रियालाल निकुंज मंदिर में विराजमान है। सहचरी भी उनकी लीला को दर्शन करती हैं और फिर समय पा करके श्यामा श्याम को उत्थापन कराती हैं और जो आगे की लीला होती है। और प्रियालाल को प्रातः कालिक जो वन विहार होता है ना, तो श्यामा श्याम को वन विहार कराती। तो वन विहार जैसे कि प्रियालाल दोनों गरबैयाँ दिए हुए बीथियों में एक कुंज से दूसरी कुंज, दूसरी कुंज से तीसरी कुंज, श्यामा श्याम उनकी शोभा को अवलोकन करते हुए कुंज को कृतार्थ करते हुए पदार्पण कर रहे हैं। और प्रिया प्रीतम के जो पीछे सहचरीबंद जैसे छत्र है, चंवर है, बिजना है, ऐसे लेकर के पदार्पण कर रही हैं और अनेकों सहचरीबंद गाती बजाती हुई श्यामा श्याम की माधुरी अवलोकन करती हुई और श्यामा श्याम की सुंदर यश को गान करती हुई चल रही हैं। तो सुंदर सुंदर श्रीधाम वृंदावन में कुंज भी हैं, निकुंज भी हैं, बीथियाँ भी हैं और सुंदर सुंदर जो मार्ग भी हैं, उपमार्ग भी हैं और सुंदर गलियाँ भी हैं, जो सांकरी सांकरी पतली पतली सी गलियाँ हैं, फूलों से मंडित हैं, गमलों से सजी हुई हैं और सुंदर स्वर्णिम में नगों से जटित हैं। तो ऐसी ऐसी गलियों से, मार्गों से प्रिया प्रीतम जो हैं वो प्रस्थान कर रहे हैं। उसमें होता क्या है जानते हैं? ये श्यामा श्याम की लीला है। माने हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते इस बात को कि क्या ऐसा भी हो सकता है क्या। जैसे देखिए एक छोटी सी बात है। एक बार प्रिया जो, आप इस बात को कई विचार सकते हैं कि वेणु करान निपतितः स्खलितम शिखंडम भ्रष्टम च पीत बसनम ब्रजराज सोनो। सहसा रसिक शेखर लाल जी प्रिया जी को सामने से आते ही, मैंने रसिक शेखर लाल जी प्रिया जी को ही ढूंढ रहे, प्रतीक्षा कर रहे हैं और श्यामा जो हठात प्यारे से मिलने के लिए, यद्यपि प्यारे उनसे पहले मैंने प्रिया जी से मिलने के लिए आ करके डटे हुए हैं कुंज में और श्यामा जो पधार रही हैं, आ रही हैं। सहसा लाल जी की दृष्टि पड़ती है और रसिक शेखर लाल जी जैसे कहते हैं ना कि छैल रंग रंगीलो छैल छबीलो गुण गरबीलो श्री कृष्णा जय कृष्णा जय कृष्णा। रसिक शेखर लाल जी छैला हैं, छैल बिहारी हैं और रंग रंगीले हैं। रंग रंगीलो छैल छबीलो गर्भ गलीलो सुहाम तो लाड लड़ी को अचल सुहाग हमारे भाग जगाम तो। प्रिया जी के अचल सुहाग हैं और रसिक शेखर लाल जो नख से शिख सुंदर वस्त्र आभूषण से सज्जित हैं और पान चर्वण कर रहे हैं। और जे भी सहसा प्रिया जी की दृष्टि, मैंने प्रिया जी उनको दृष्टिगत होती हैं, प्रिया जी उनको आती हुई दिख रही हैं और प्रिया जी की अद्भुत माधुरी को देख करके ऐसा मैंने उनके हृदय में मैंने प्रेम का संचार होता है। महा वो प्रेम का उनके रोम रोम में ऐसा संचार होता है कि जो प्रेम का विकार है ना, कि प्रकंपन, गदगद होना, अश्रु मोचन, रोमांचित और अनेकों जो अनुभव हैं। तो होता क्या है, प्रिया जी को देखते ही एकदम उनका जो अंग अंग जो है बेपुथ जुत क्यों बने विवेचित आनंद बढ़्यो न थोर। बेपुथ माने संस्कृत में होता है अंग अंग का प्रकंपन होना। मैंने प्रिया जी को देखते ही प्यारी के अंग अंग में ऐसा प्रेम का संचार हुआ है कि मुकुट में जो मोर पिक्ष है वो जब अंग अंग कंपायमान हुआ है, प्रेम बेबल हुआ है, प्रेम से पुलकित हुआ है, तो मुकुट भी पुलकित हुआ है, तो उसे जो है वो मोर पिक्ष गिर जाता है। हाथ में बेणु है, वो बेणु खिसक करके नीचे गिर जाता है। रसिक शेखर लाल जी जो उपरैना ओढ़ रखे हैं, धारण कर रखे हैं, उपरैना माने
पीला हो तो पीतांबर कहेंगे, लाल हो तो रक्तांबर कहेंगे, श्वेत हो तो हरित हो तो हरितांबर कहेंगे। अब ऐसे उसको उपरैना कहते हैं, ऊपर का वस्त्र कहते हैं, पटका कहते हैं। तो वो जो पटका है प्यारे का, ऐसे हृदय में प्रेम का संचार हो कि वो पटका ही सड़क के भूमि पे विलुंठित हो जाता है। बेणु बंसी गिर गई मुकुट से, ऐसी कभी कल्पना कर सकते हैं? ऐसा हो सकता है क्या? तो बड़ी विचित्र प्रिया प्रीतम की ऐसी विचित्र विचित्र लीलाएं हैं कि जिसका मैंने कृपा करे तो नहीं तो लगता है पता नहीं बनावटी है कि झूठ माच को कह दिया है कि बढ़ा चढ़ा के कहा जा रहा है कि, क्योंकि ये सब बातें अनुभव गम्य हैं, रसिक जनों की हृदय की वस्तु है। और विशेष करके जो रसिक जनों के कृपा पात्र हैं, प्रिया जो कि कृपा पात्र हैं, सखियों के चरण का आश्रय लिए हुए हैं, वृंदावन का आश्रय लिए हुए हैं, वे ही इस बात को समझ पाते हैं। तो होता ऐसा है कि प्रियालाल प्रातः काल में वन विहार के लिए पधार रहे हैं और उसमें एक कुंज से दूसरी कुंज की तरफ पधार रहे हैं। तो श्यामा श्याम है ना, ये बड़े कौतुकी हैं। नाना केली कला कौतूहल, नाना केली कला कौतूहल, बिलसत हैं बनमाहे, असत हैं बनमाहे। सकल सुखन की संपत्ति दाम्पति, सकल सुखन की संपत्ति दाम्पति, देखत दृगन अघाय, देखत दृगन अघाय। रस भीनी श्री राधा जो गाई जय हो गाई जय, रस भीनी श्री राधा जो गाई जय हो गाई जय हो। मोहन जाके अधीन, मोहन जाके अधीन। ऐसी रस परिपूरिता, अद्भुत चमत्कार से युक्त सुंदर कलेवर वाली श्यामा जी और प्यारे श्याम सुंदर दोनों गरबैयाँ लिए वन विहार की सुंदर माधुरी अवलोकन कर रहे हैं और दोनों हर्षित मुदित बोलते बतराते हुए चल रहे हैं। मने लाल लाल के मदमाती गज गति लिए डोले। सहचरी बिंद श्यामा श्याम की दाईं और बाईं ओर और पीछे की तरफ जो सौ सामग्री लेके आगे की तरफ जो है पद पावरे देती हुई और श्यामा श्याम की सुंदर माधुरी को निहारती हुई चल रही है। होता इसमें ऐसा है कि सहचरी बिंद भी अचंभे में रह जाती हैं। सखियों के बीच से ही श्यामा श्याम जो हैं सखी जन को और लेके जाना चाह रही हैं और प्रियालाल के मन में कुछ और है। वो बगल की जो कुंज है, सखी जन गा रही हैं, बजाती हुई चल रही हैं, मगन हो रही हैं श्यामा श्याम की सुंदर माधुरी देखती हुई, लीला देखती हुई। लेकिन श्यामा जो का गंध, अंग का जो गंध है, ऐसा वो विशेष गंध जो व्याप्त हुआ है, सखी उस गंध और उस मादक माधुरी में मुग्ध हो जाती हैं और वो सहसा जो सामने कुंज आती है, प्रियालाल उसी कुंज में प्रवेश कर जाते हैं और सखी कोई नहीं देख पाती हैं। अब कहेंगे भला ऐसे कैसे हो सकता? हो सकता है, श्यामा श्याम चाहें तो क्या नहीं हो सकता है। तो सखी जन लाल लल्ला वहीं उस कुंज में प्रवेश कर जाते हैं। सखी दाईं ओर से बाईं ओर से कुंज से आगे नहीं कर जाती हैं। फिर वो क्या देखती हैं कि श्यामा श्याम प्रियालाल कहाँ गायब हो गए, अंत मतलब कहाँ तिरोहित हो गए, कहाँ छुप गए। ढूंढ रही हैं, नहीं मिलते। तब तक सखी जन अपने में ये वार्तालाप कर ही रही हैं। तब तक प्रियालाल अंदर से मतलब कुंज से निकल के और
बाहर आ जाते और उनके पीछे आकर के और ताली बजा के हंसने लग जाते कि सखी मतलब ये सखियों देखो हम तुम्हारे संग ही रहे और तुम्हारे संग हम निकुंज में प्रवेश कर गए और फिर वहाँ लीला करके आ भी गए तो हमें देख भी नहीं पाए, ढूंढ भी नहीं पाए। और आके जैसे आगे आगे सखियों चल रही हैं और उनके पीछे दोनों आते हैं और ताली बजा के ज्ञापन कराते हैं कि सखियों हम तुम्हारे पीछे ही हैं। फिर आश्चर्य में पड़ जाती हैं कि अरे अभी तो हम इनको ढूंढ रहे थे, पीछे कहाँ से प्रकट है गए। तो जब उस कुंज में पधारे हैं ना, तो जब कुंज में पधारते हैं तो होता क्या है कि रसिक शेखरलाल जी जैसे उसमें है ना कि संकेत कुंज मन पल्लव मास्तरी तुम तत्त प्रसाद मभित खलु संबरी तुम। इसका भाव ऐसा भी होता है कि प्रिया जो कृपा करके मैंने मानो प्रिया जो ने कहा सखी तू हमारे ये चंद्रिका धर ले, तो अपने गोद में मैंने आंचल में धर लेती हैं। श्री जी ने अपनी माला दी तो उन्होंने प्रिया जी ने अपने कंगन उतार के दिए श्री जी ने। तो मैंने प्रिया जी ने कृपा करके कोई सेवा देने तो उसको वो झट स्वीकार करती हैं। तो तत् एक तरह की मानो प्रिया जो कृपा ही है ना, मैंने स्वामिनी ने कहा सखी ये धर ले, सखी ये माला रखी हो, सखी ये चंद्रिका रख ली हो, तो वो झट उसको धर लेती हैं। तो बताइए प्रिया जी की कृपा है कि नहीं है? कृपा ही तो है ना, कृपा करके सेवा दे रही हैं। तो तत् मन जो आप कृपा करके मुझे सेवा दान करेंगे, जो हमें सेवा देंगी, हम पे जो कृपा करेंगी, तत्त प्रसाद मवित खलिशंबरी तुम, उसको मैं अच्छी प्रकार से धारण करूंगी, स्वीकार करूंगी, उस अवसर को मैं जाने नहीं दूंगी। तो तत्त प्रसाद मवित खलुशंबरी तुम। तो जेमी लाल लन्ना उस कुंज में प्रवेश किए हैं तो दोनों सुंदर शैया पे विराजमान हुए हैं। उसे की झट उनको जो है शैया की रचना करी, पल्लवों से, पुष्पों से, सुमनस से सुंदर वो जो रचना कर रखी है उस पर प्रिया प्रथम विराजमान हुए हैं। और विराजमान होकर के रसिक शेखरलाल जी और प्रिया दोनों वहाँ बहुत सुंदर अंतरंग लीला, मधुर लीला वो सृजन करते हैं। रसिक शेखरलाल जी जिसे कहते हैं ना मृत मंग मनंग जीवनम, प्रिया जी की जो अंग अंग की माधुरी है वो प्राणों को जिलाने वाली, मानो अनंग समूह को मानो जीवन देने वाली। माने प्रिया जी की जो कलाई है, चरण कमल है, पादांगुली है, चरण पृष्ठ है, मुख कमल है, नेत्र कमल है, नासिका है, बिंबाधर है, चिबुक प्रदेश है, गोल गोल गपोल है, ग्रीवा है। और इसी तरह अंग अंग की जो माधुरी है वो कैसी है? गत्वा कलिंद तनया बिजनावतार मुदवर्त्यंत मृत मंगमनंग जीवनम। माने अनंग जिसको कहते हैं कामदेव, माने अगर वो मानव मृत हो गया है तो वो प्रिया जो कि अंग की माधुरी की अगर नेक दर्शन हो जाए तो पुनः जीवित हो जाए, ऐसा उनका प्रिया जो का बड़ा मधुर कोमल सुंदर सुंदर सुडोल सुडोल अंग है। माने अनंग को जीवन देने वाला प्रिया जो का अद्भुत अंग अंग का सौंदर्य है। तो ऐसा जो प्रिया जो का जो सौंदर्य है ना, उनकी दर्शन के लिए रसिक शेखरलाल जी मांगत लाड़ी लो रसदान, मांगत लाड़ी लो रसदान, मांगत लाड़ी लो रसदान, मांगत लाड़ी लो रसदान। देहो दया करी कुंवरी किशोरी, देहो दया करी कुंवरी किशोरी, हो तुम माया निधान, हो तुम माया निधान। लाड़ी लो मांगत
मांगत मांगत लाड़ी लो रसदान, मांगत लाड़ी लो रसदान। तर ऊपर नख सिख अवलोकत, कभी चरण कमल, कभी नाभि देश, हृदय देश, मुख कमल आदि को लाल जो दर्शन कर रहे हैं और कहने प्रिया जो मुझे कृपा करके रस प्रदान कीजिए, मुझे इनका दर्शन कराइए। मेरी आंखें, मेरा मन बहुत इसके लिए आकुल हैं, त्रिशातुर हैं। तो प्रिया जी वहाँ कहे नेति नेति, अभी नहीं, सखी जन आ जाएंगे, अभी नहीं। प्रिया जी ने मना किया। फिर झट लाल ललना प्रिया जी ने उनको आश्वासन दिया, प्यारे चिंता मत करो, अगली बार। तो उस समय उन्होंने जो नेति नेति मैंने नकारात्मक निषेधात्मक जो वचन कहा है श्री जी ने, उसके बाद लाल लल्ला पुनः उस कुंज से बाहर निकलते हैं, सखी जन ढूंढ रहे हैं। और फिर प्रियालाल जो है वो उनकी जो मंडली है सखियों की, उनके पीछे से हौले हौले जा करके ताली बजा करके और मानो उनकी हंसी कर देते हैं कि सखी तुम ढूंढती रह गई और बताओ हम तो कहूँ और कुंज में छुपे रहते। और सखी जन पा करके बहुत खुश होती हैं। तो वहीं पे जो ये आचार्य चरण जिन आचार्य चरण ने एक ग्रंथ में श्लोकों का वर्णन किया है, ग्रंथ की रचना की नहीं है, वो सखी रूप में उनके संग ही हैं। तो वो प्रिया जी की जो बात है उन्होंने सुनी है, प्रिया प्रीतम की बतरान सुनी कि प्रिया जो क्या कह रही हैं, लाल जो क्या कह रहे हैं। तो दोनों की बातों को सुन करके और कह रही हैं प्रिया जो खलु संवरितुम त्वं श्यामचंद्रमभिसारयितुम धृताशे, त्वां श्यामचंद्रमभिसारयितुम धृताशे। तो अभिसार तो कराया ही है, कुंज में ले गई हैं। और उन दोनों की बात सुन करके और वो कह रही हैं प्रिया जो आपने जो लाल जी को वचन दिया है कि हाँ हाँ प्यारे मैं आपके मनोरथ को पूर्ण करूँगी। लाल जी ने जो रसदान की याचना की नहीं है उसको प्रिया जी ने अगली बार कह करके टाल दिया है। तो वो कह रही हैं कि प्रिया जो आपने लाल जी को वचन दिया है अब आप उनको प्रदान करो, क्योंकि प्रिया जो आप ये मत समझना मैं आपके संग ही तो होती, मैं आपके संग ही तो थी। आपने जो जो कहा, दोनों आप जो कुंज में बतरा रहे थे ना, वो हमने सब सारी बातें सुनी थी और आपकी लीला भी देखी थी। प्रिया जो मौन हो जाती हैं। तत्त प्रसादमभितः खलु संवरितुम त्वां श्यामचंद्रमभिसारयितुम धृताशे, त्वां श्यामचंद्रमभिसारयितुम धृताशे। ऐसी आशा लगा रखी हैं कि हम आप दोनों को कुंज में मिलाऊंगे। सुंदर आप दोनों को मैंने प्रिया जी को, हे प्रिया जी मैं आपको श्याम सुंदर और हे श्याम सुंदर मैं आपको प्रिया जी को, दोनों को हम आप दोनों को सम्मिलन कराएंगे, आप दोनों को सुख बिलसाएंगे। तो ऐसी आशा लगा रखी। तो उन्होंने कहा प्रिया जी आपने कहा था ना कि हम आपको अगली बार हम आपके मनोरथ को पूर्ण करेंगे, तो आप इनको प्रदान कीजिए। श्री राधिके मयि विधेहि कृपा कटाक्षम। माने ऐसा मुझे मौका कब मिलेगा आपकी सेवा करने की कि मैं आप दोनों को सुंदर पल्लव की सैया रचना करके और आप जो मुझे कृपा करके सेवा देंगे उसको स्वीकार करूँगी, आप दोनों को मिलाऊंगी। ऐसी हमने आशा लगा रखी है और आप मुझे मेरी आशा को कब पूरी करेंगे, आप मेरी आशा को कब सार्थक करेंगे। तो वो जब कहती हैं कि प्रिया जो मैं आप दोनों की बोलन बतरान, उनकी याचना और आपने जो देने का सांत्वना जो दिया था ना, वो मैंने श्रवण किया है। तो आप मेरी आशा कब पूरी करेंगे। प्यारे की भी आशा है और मेरी भी आशा है। तो प्रिया जो झट पुनः सखियों के संग प्रियालाल फिर चलते हैं और फिर उसी कुंज में लाल ललना, फिर मैं सखियों को यूँ समझ लो चकमा दे करके, मैंने सखी वृंद है ना, वो प्रिया जो की प्यारी जो की मुस्कान बिजुरी सी
कौंध जात। प्रियाजू की थोड़ी सी चाल, अंग अंग की गंध, थोड़ी सी माधुरी सखी जन के लिए तो मने वो मीनवत उसमें खो जाते हैं। जैसे कहते हैं न, पिए ते गिरी उपमा ध्रुव पाई। चकी चक चकी सी, जकी जग जगी सी, थकी थक थकी सी, टकी टक टको, टकी टक टको मने एकदम अपलक नेत्रों से वो माधुरी देखते देखते मने एकदम जड़वत खड़ी रह जाती हैं। तो लाल ललना को फिर वो बुला के ले आती हैं और सुंदर कुंज में बिलसाती हैं। जैसे प्रिया जी ने कहा था कि हाँ प्यारे, तुम्हें अगली बार हम तुम्हारे मनोरथ को पूर्ण करेंगे। फिर वो मनोरथ को पूर्ण करती हैं। ऐसी जो आशा लगा रखी है ना कि ऐसी ऐसी लीला देखूंगी, ऐसे लाल ललना को बिलसाऊंगी, तो प्रिया जो उनकी पूरी करती हैं। श्री राधिके तव कदानुबिलो कैसे, श्री राधिके तव कदानुबिलो कैसे, श्री राधिके मई कटाप कृपा, श्री राधिके मई विधेहि कृपा कटाक्षम। ऐसी कृपा कटाक्ष मेरे पे आप कब करेंगी? तो श्री जी करती हैं, कृपा करती हैं कि पुनः उसी कुंज में प्यारे श्याम सुंदर के संग आती हैं। और सखी जन तो अचंभे में पड़ी हुई हैं, आश्चर्य में पड़ी हुई हैं, ढूंढ रही हैं। फिर तब तक लाल ललना सुंदर व सखी के मनोरथ को पूर्ण करके, माने जैसी जैसी लाल जी की मांग है, माने कब हूँ काहू पर कब हूँ कहूँ, जप रहत जपट दट झौर, तो तन मन में बन हो प्रिय भ्रमत जो मोमन भौर। तो रसिक शेखर लाल जी को प्रिया जो उनके मन के अनुरूप, मनोरथ के अनुरूप अंग प्रति अंग का जो माधुर्य है उसमें स्नापित करती हैं, उनको निहाल करती हैं। और सखियों की ऊपर भी कृपा हो रही है कि दोनों का जानते हैं, सखियों का जो मनोरथ है बस राधा दास्य, श्यामा श्याम जुगल का दासी ही तो चाहती हैं कि दोनों को लाल लड़ावें, उनके वस्त्र आभूषण दर्पण दिखावें, जल पिलावें, दोनों की बात सुने, दोनों की बतरस को श्रवण करें और दोनों की भांति भांति से सेवा करें। तो ऐसी उनकी जो अभिलाषा है वो पूरी करती और निहाल हो जाते हैं। पुनः लाल लल्ला उस कुंज से निकलते हैं और पुनः सहचर्य में ढूंढ रही हैं। उनके पीछे हौले हौले जाकर पुनः ताली बजा करके और हंसते हैं। उनकी हंसी को और तारी को सुन करके सहचर्य में मुड़ के देखती हैं तो देख रही हैं प्रियालाल तो हमारे पीछे ही हैं। तो वन विहार के समय की एक लीला है। और अब मैंने एक बार लाल लल्ला छल किए और दूसरी बार छल करके अब फिर तीसरी बार सखिन के संग से बदन बिलोकन में न आघात, पल न लगे पल रहे थकित वे डग भरी चलियो न। फिर दूसरी कुंज में श्यामा श्याम को ले आती हैं और फिर जैसी सेवा प्रिया प्रीतम की होनी चाहिए वैसी पुनः करती हैं। तो इस श्लोक का ऐसा सुंदर भाव है। तो इससे अगला जो श्लोक है, दुरादपास्य स्वजनान सुखमर्थ कोटिम सर्वेषु साधन वरेषु चिरं निराशः वर्षन्तमेव सहजाद्भुत सौख्यधारां श्रीराधिका चरण रेणुमहं स्मरामि। दुरादपास्य स्वजनान् सुखमर्थ कोटिं सर्वेषु साधन वरेषु चिरं निराशः वर्षन्तमेव सहजाद्भुत सौख्यधारां श्रीराधिका चरण रेणुमहं स्मरामि। दुरादपास्य स्वजनान् सुखमर्थ कोटिं सर्वेषु साधन वरेषु चिरं निराशः। जो ये श्रीधाम वृंदावन का जो रस है ना, बड़ा दुर्लभ है और रसिक जनों के हृदय के गुहा में छुपा हुआ है और सर्व प्रकार से सर्वथा किशोरी जो कि कृपा के अधीन है। देखिए, हम चारों में से कोई कह सकते हैं, ये चारों कहने के लिए चार है लेकिन अभिन्न है। मैं कहूँ कि मैं तो बस वृंदावन की कृपा चाहता हूँ, तो इसमें प्रिया प्रीतम ठाकुर जी और सखिन की कृपा समाहित है। मैंने कही नहीं भैया, हम तो केवल सखियों की कृपा चाहते हैं। तो सखियाँ कोई प्रिया प्रीतम कृपा से अलग
नहीं। मैंने कि नहीं भैया मैं तो केवल लाल जी का गुणगान करता हूँ और वृंदावन वास करता हूँ, कि लाल जी के गुणगान से प्रिया जो बहुत खुश होती हैं। और किसी ने कहा नहीं भैया मैं तो केवल और केवल किशोरी जी की कृपा मनाता हूँ। तो ये चारों ये अलग नहीं है, ये चारों एक ही है, अभिन्न है। तो यहाँ इस श्लोक में वर्षंतमेव सहजा अद्भुत सौख्य धारा, जो स्वाभाविक निरंतर सुख की धारा की वर्षा कर रही हैं, सुख की धारा को प्रवाहित कर रही हैं। वर्षंतमेव सहजा अद्भुत सौख्य धारा, जो निरंतर श्री धाम वृंदावन निकुंज मंदिर में निरंतर वो सुख क्या है? प्रियाजू के अंग अंग की माधुरी सुख है, उनकी लीला सुख है, उनकी एक एक जो चेष्टा है वो सुख से ओतप्रोत है, वो सुख की मूर्ति हैं, रस की मूर्ति हैं। सब वर्षंतमेव सहजाद्भुत सौख्य धारा श्री राधिकाम चरण रेणु महम स्मरामि। वो कौन कौन सुख की वर्षा कर रही हैं? तो राधिका नाम की स्वामिनी हैं और वे निरंतर श्री धाम वृंदावन में सुख रस की, आनंद की, लीला रस की वृष्टि कर रही हैं। तो उनकी चरण रेणु है, उनका मैं स्मरण करता हूँ। मैंने वृंदावन धाम जो उनकी चरण रेणु है, प्रियाजू की चरण रेणु की अपार महिमा है ना। हम लोग पहले भी श्रवण किए थे कि सद्यो वशीकरण चूर्ण मनंत शक्ति, कि प्रियाजू की जो चरण रेणु है उसमें अत्यंत शीघ्र प्यारे को बस में करने की अद्भुत सामर्थ्य है, अद्भुत शक्ति है। तो मैंने इस रज की प्राप्ति के लिए, इस रज के आश्रय के लिए और सर्वस्व न्यौछावर करना पड़े, तो इसमें कुछ बातों को वर्णन कर रहे हैं कि दुराधपास्य स्वजनान सुखमर्थ कोटिम, कि भैया दुराधपास्य इनको तो दूर से ही छोड़ दो, जो स्वजनों का जो प्रेम हो। पहले दुराधपास्य स्वजनान सुखमर्थ कोटिम सर्वेषु साधन बरेषु चिरम निराशः। ये जो देह है, देह की ममता जल्दी नहीं जाती है, और देह से संबंधियों की जो ममता है, मोह, ये जल्दी से नहीं जाता। कहना बहुत आसान है लेकिन वास्तव में बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। एक बार इस पे एक घटना सुनाते हैं। एक पंडित जी थे, बड़े विद्वान थे। तो उन्होंने एक बार एकाएक उनको वैराग्य हुआ, लगा कि संसार के संबंध, संसार के सब रिश्ते और संसार के जो ये जो देह है ये भी नश्वर है, ये टिकाऊ नहीं है। और जब ये टिकाऊ नहीं है तो इसका संबंध भी कोई टिकाऊ नहीं है। उनको इसका कुछ ज्ञान हो गया और तो तुरंत वे भगवत प्राप्ति के लिए निकल पड़े। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि मैंने देखिए मोह की प्रबलता कैसी होती है, ममता की जो ये रज्जु है ये कितनी सुदृढ़ होती है, कितनी प्रबला होती है, कितनी मजबूत होती है। फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे जाके वहाँ खूब तपस्या की, भजन किया और उनकी बहुत प्रसिद्धि हो गई। तो वो अपने बेटे और बहू को छोड़ कर के आए थे, परिवार को छोड़ के आए थे। फिर 15, 20, 25 साल बहुत समय निकल गया। अब तो बहुत एक प्रसिद्ध महात्मा रूप में उनकी ख्याति हो गई पंडित जी की। फिर उनके जो सेवक उनके चरणों की सेवा करते थे, उनको माने हाथ पे रखते थे। लेकिन बीच बीच में वो जब सेवा करते थे तो वो पंडित जी कहते थे कि पता न कैसे होंगे, बीच में उनके मुख से निकल जाती थी कि पता न कैसे होंगे। तो शिष्यों ने पूछा, गुरु जी यहाँ तो कोई अप्रसंग की बात है ना, कोई सा प्रसंग चल नहीं रहा है, गुरु जी आप बीच में कहते हैं कि पता न कैसे होंगे, पता न कैसे होंगे। तो एक शिष्य बहुत चतुर था, वो पूछा, गुरुदेव ये जो आप बीच बीच में बोलते हैं कि पता न कैसे होंगे,
पता न कैसी होगी। इसका मतलब क्या है गुरुजी? इस कोड वर्ड को मैं समझ नहीं पाता हूँ। तो गुरुजी ने उसको अधिकारी, अच्छा है, अतिशय प्रेम था, अतिशय आत्मीयता से कहा कि बच्चा ऐसी बात है, मैं अपनी पत्नी को और छोटे छोटे बेटों को छोड़ के आया था। अभी मुझे रहता है पता ना वो सुख से होंगे कि दुख से होंगे। तो वही बात मेरे मन में वो चिपकी रहती है। तो उन्हीं के प्रति जो आसक्ति है, तो वही कभी कोई सोच मेरे को आतुर कर देता है। तो पता न कैसे हों, मैंने अब पता न वे जी रहे हों कि मर गए हैं, कि सुख से हैं कि दुख से हैं। तो कह रहे हैं कि तो वो शिष्य उनके गांव पहुंच गया और जाके देखा और देख करके आया। फिर गुरुजी की सेवा करने लगा। फिर जब ही गुरुजी ने कहा कि पता न कैसे होगा, पता न कैसे होंगे, तो चेला बोला गुरुजी बहुत बढ़िया है, ठाट बाट में है, बहुत बढ़िया से है वो लोग, चिंता मत करिए। समझ रहे? तो दुराद पास्य स्वजनान, जिसको वृंदावन की रज चाहिए, प्रियाजों की कृपा चाहिए, जिसको पंचम पुरुषार्थ चाहिए, प्रियाजों की सेवा चाहिए, वृंदावन का रस चाहिए, वृंदावन का दुर्लभतम जो रस है, जो नित्य विहार है, उनके लिए कह रहे हैं आचार्य चरण कि दुराद पास्य स्वजनान सुखमर्थ कोटिम। कि हे भैया तुम दूर से ही नहीं कहते कि भैया हम दूर से ही प्रणाम करते हैं, कि जो देह है और देह के जो संबंधित जन हैं उनको दूर से ही छोड़ दो, क्योंकि ममता तू न गई मेरे बहुत प्रबल होती है। ये मोह बड़ा भीषण होता है, बड़ा दुरूह होता है। तो दुरात पास्य स्वजनान, और जो स्वजनों का जो प्रेम होता है, माता जी का, पिताजी का, भाई का, बहन का, बंधु का, मामा का, मामी का, मैंने जो स्वजन बंधु बांधव जो गुरुजन है, इनका जो प्रेम होता है जल्दी भुलाए नहीं भूलता है, तोड़ने से भी नहीं टूटता है। तो कह रहे भैया अगर तुम्हें वृंदावन का रस चाहिए, श्यामा जी की कृपा चाहिए, तो इनके दूर से ही प्रणाम करो, दूर से इनको तिलांजलि दे दो। तुराद पास स्वजनान, सुख जो संसार का सुख होता है, भौतिक सुख है ये या सांसारिक सुख, उसको दूर से ही त्याग दो, दूर से ही उनको छोड़ दो, उससे मुख मोड़ लो। स्वजनान सुख मर्थ कोटिम, और कोटि कोटि अर्थ, जो जिसे मान सम्मान मिलता है, शरीर को सुख मिलता है, रोम रोम को सुख मिलता है, ऐसा जो अर्थ है जो परमार्थ के लिए अनर्थ का भीषण स्वरूप है, उसको चित्त से निकाल दो। स्वजनान सुखमर्थ कोटिम सर्वेषु साधन बरेषु चिरम निराशः, और जो अनेक साधन हैं, जानते काय के साधन? भुक्ति के साधन, मुक्ति के साधन। क्योंकि यहाँ जो बात की जा रही है वो राधा रानी के चरण रज की बात की जा रही है। और चरण रज क्या करेगी? प्रिया जो का दास्य देगी, जो ठाकुर जी को सहसा बसवर्ती करती है। तो ऐसी जो रज की कामना रखते हैं, प्रिया जो कृपा की कामना रखते हैं, वे स्वजनों के सुख, देह के सुख और अर्थ से माने धन से होने वाला जो सुख है, हे भैया तुमको नश्वर जान करके, दुखद जान करके और इसको निकाल के फेंक दो, इससे दूरी बना लो। सुखमर्थ कोटिम, अर्थ जो अर्थ के लिए क्या क्या नहीं आदमी करता है जी, सारा छल करता है, अनेक प्रपंचों का सहारा लेता है, मिथ्या का सहारा लेता है और उसे सुख प्राप्ति की लालसा रखता है, उसे सुख मिलता भी है। तो सुखमर्थ कोटिम सर्वेषु साधन बरेषु चिरम निराश, और जो जप है, तप है, जो काम्य कर्म है, इनको भी दूर से त्याग दो। चिरम निराश, कह रहे मैया मैं तो इनसे बहुत अत्यधिक निराश हो चुका हूँ, मुझे इनसे कोई आशा नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है, ना इनसे मुझे कुछ लेना देना है। हमें तो बस लेना देना है तो वरुसंतमेव सहजा अद्भुत सौख्य धारा,
जो श्री धाम वृंदावन में अद्भुत सुख की जो धारा बहा रही हैं, कुंज कुंज निकुंज मंदिर में जो सुंदर कहा कहो केली निकुंज कुटी की, गोरी श्याम सहज रस बोरी जोरी जोर जुटी की, सदा रहो ररी अखियन ऐनी लैनी अधर घुटी की, कहा कहो केली निकुंज कुटी की। जो श्री धाम वृंदावन में स्वाभाविक सहज माने प्रिया जो की प्रकृति है, स्वरूप ही ऐसा है, सुख स्वरूप हैं, रस स्वरूप हैं, प्रेम स्वरूप हैं, जो प्रेम रस की वर्षा कर रही हैं, अद्भुत रस की धारा बहा रही हैं। ऐसी जो राधा रानी हैं, श्री राधिका चरण रेणु महम स्मरामि, क्योंकि जो सुख की धारा है ना, जो लीला रस है, जो उनका परिकर है, जो उनकी सेवा है, उनकी चरण रज का आश्रय लेने से ही मिलता है। और जिसने पाया है उनकी चरण के आश्रय से ही पाया है, उनकी कृपा से ही पाया है। तो श्री राधिकाम चरण रेणु महम स्मरामि, ऐसी जो प्रभावशालिनी जो श्यामा जी की चरण रेणु है, जो अद्भुत कृपा का स्वरूप ही है वो चरण रेणु, उनका मैं अनन्य भाव से आश्रय लेता हूँ। इसका मतलब समझ रहे हैं? इसका मतलब कहने का तात्पर्य यही है कि प्रियाजू का जो चरण रज है ना, प्रियाजू की जो चरण रेणु है, वो प्रियाजू की चरण कमल की सेवा देने वाली है। और जब आपको ऐसी प्रियाजू की दिव्य सेवा चाहिए तो उसके लिए उसकी तुलना में तो ये सब तो मल के समान है, काई के समान है। कौन? देह का सुख, स्वजनों का सुख, स्वजनों का संबंध और धन से होने वाला सुख, ये तो उस रास्ते के क्या है? बाधा है, बाधा। उसके क्या है? ये संकट है। तो भैया, तो प्रियाव्रतम की सेवा चाहते हो, श्यामा जी की कृपा चाहते हो, उनकी चरण रेणु को मस्तक पे धारण करो और इस काई को, इस दोष को और जो सब अनर्थों के जो मूल है उसको दूर से ही प्रणाम कर दो। जुगल सरकार की, लाडली लाल की जय जय श्री राधे। अब हम लोग स्मरण करेंगे हमारे जो श्री निम्बार्क भगवान हैं, उन्होंने बहुत सुंदर 3 स्तवन की रचना की है। तो